Dear students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 11, Tables and Shares. This is the part 4 of this chapter. Students, in the previous video, you have learned about the multiplication as well as divisions. You understood the difference between the multiplication and divisions? So students, now let's continue our textbook exercise. Now students, open the textbook page number 124. Only this practice time is left to complete. Now let's do it how to do the divisions. Now chapter 11, tables and shares. Question, divide the following. Students, here you have to do the divisions. Our question is that how to read it? 28 divided by 2. This is the sign of divisions. Students, how to solve it? See students, here you have to make this sign like this way. This 28 number, can you see this first number? That has to write inside this curve, right? 28, and divide by 2, that has to write outside. Okay, so students, can you see that? See, 28 को 2 से divide करना है. So for 2 is called a divisor. What is called divisor, right? So here you must know the table of 2. So divide by 2, 3, whatever number is given, that table has to be recalled. यानी यहाँ पे बाहर 2 है तो आपको 2 का टेबल आना चाहिए. See here only 1 digit number, so first you to take the division with 1 digit number. अगर यहाँ पे 2 है तो हम ये फर्स्ट जो नंबर दिया है उससे डिविजन करेंगे, राइट? सो इन 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? तो सी आई हैव रिटर्न द टेबल ऑफ 2 हियर. सो 2 1s are 2. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स? आपने यहाँ लिखा 2, देन यू हैव टू राइट हियर 1. 2 1s are, यहाँ यानी ये दोनों का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है. 2 1s are एंड आंसर हैज़ टू राइट हियर 2. यानी 2 1s are 2. समझ में आया? दिस टाइम साइन यू डोंट हैव टू पुट इट, आई जस्ट एक्सप्लेन यू, दैट्स व्हाई आई एम रिटन. सो नाउ 2 1s are 2 हो गया. देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, यानी आफ्टरवर्ड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर. ये जो नंबर है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो 2 minus 2 विल कम 0. ओके, नाउ विच नंबर इज रिमेनिंग? 8. तो जो 8 है उसको हमें नीचे लाना है एंड दैट हैज़ टू राइट दिस हियर. यानी 0 के बाजू में बिलो दिस लाइन यू हैव टू राइट 8. नाउ अगेन 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है स्टूडेंट्स? सी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. आ गया. 8 इज़ द आंसर. हमें 8 कहाँ पे आता है? 2 4s are. तो यहाँ पे 2 लिखा है, अब हम यहाँ लिखेंगे 4, यानी 2 4s are हो जाएगा यहाँ पे 8. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. 8 में से 8 जाएगा, व्हाट विल कम स्टूडेंट्स? 0. क्लियर? Now is there any number after 8? No, that means our division sum is completed. So students, can you see this? 14 14, that is the answer of this. 28 divided by 2 किया, हमें आंसर क्या मिला? 14, right? So 14 is called the quotients. That means division answer is called the quotients and multiplication answer is called the product. राइट? सो जो 14 है वो हमारा आंसर है. 28 डिवाइड बाई 2 करने पर हमें आंसर क्या मिला? 14. दैट इज कॉल्ड द क्वोशंस. नाउ सी दिस नंबर 28. व्हाट इज द टर्म ऑफ दैट इन द डिवीजन? इस टर्म, इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड. DIVIDEND, डिविडेंड, राइट? नाउ कैन यू सी दिस 2. व्हाट इज 2? 2 इज कॉल्ड द डिवाइजर. DIVISOR, डिवाइजर, राइट स्टूडेंट्स? नाउ दिस वन जो लास्ट में जो बचता है ना, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर. व्हाट इज से? रिमाइंडर, राइट? सो दिस आर द टर्म्स ऑफ डिविजन्स. जो भी 0 1 वट एवर इज लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर. एंड रिमाइंडर मीन्स द लेफ्ट अमाउंट इज कॉल्ड द रिमाइंडर. एंड आंसर को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्वोशंट्स. डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स द नंबर विच इज गोइंग टू डिवाइड बाई अनदर नंबर, दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड. व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर क्या होता है? द नंबर इज गोइंग टू डिवाइड द अनदर नंबर, दैट इज कॉल्ड द डिवाइजर. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? क्वेश्चंस किसे कहते हैं? आंसर को क्वेश्चन कहते हैं. जो नंबर हम जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो इनसाइड लिखते हैं, दैट इज अ डिविडेंड. और सेकेंड जो नंबर है जो आउटसाइड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिवाइजर. एंड जो लेफ्ट अमाउंट होता है उसे कहते हैं रिमाइंडर. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल.
See here, what is the question? 66 डिवाइड बाई 6. 66 को 6 से डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे 66 और यहाँ पे लिखेंगे 6, राइट. सो स्टूडेंट्स हियर इन 6 हियर विच टेबल हैज़ टू रिकॉल, यहाँ पे कौन सा टेबल रिकॉल करना है 6 का. तो आपको पता है 6 और यहाँ पे भी 6 है. अगर यहाँ पे डिवाइजर 6 है और दिस नंबर इज सेम और मोर देन 6 तो इट कैन बी डिवाइड. बट अगर वो स्मॉलर है तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो उसके साथ हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सम. सो 6 के टेबल में 6 कहाँ आता है स्टूडेंट्स? आपको पता होगा 6 का टेबल 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 होता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 1 जार 6, यानी 6 मल्टीप्लाई 1 6 यहाँ पे लिखना है. दैट मीन्स डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का. सो अब यहाँ लिख दिया. नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शंस. 6 माइनस 6 करेंगे, वी गेट द आंसर 0. ओके, नाउ अगेन दिस 6 इज रिमेनिंग, तो वो हमें नीचे लाएंगे. वी हैव टू पुट दिस एरो एंड राइट द 6 डाउन. ओके, यानी हमने इसको डाउन लिया है, तो दैट ऑल्सो कम 6. अगेन 6 1 जार 6 ही होगा, तो 6 1 जार 6. Okay, then we have to do the subtraction of this number. 6 minus 6 is 0. Clear? Is there any number left after it? No. Our sum is completed. So what is our answer? 66 divided by 6 किया, हमें आंसर क्या मिला? 11. So what is quotient here? हमें यहाँ पे लिखना है the quotient is equal to 11. That means our answer is 11. Right students? And what is remainder? Remainder क्या है students? 0. No number is left. What is dividend here? Dividend क्या है students? 66 is a dividend and 6 is called a divisor. So you must know each terms of divisions. आपके divisions के में हर एक जो terms है उसके नाम आपको पता होने चाहिए, right? Now students let's do the next one. 48 divide by 4. 48 divide by 4. तो students कैसे करेंगे? Again which number has to write inside? 48 first है, that has to write inside 48. And this 4 is the divisor that I will write outside. So for that doing the division, which table you must know? इसके लिए आपको कौन सा टेबल आना चाहिए स्टूडेंट्स? जो नंबर बाहर है यानी डिवाइजर है वो टेबल आपको आनी चाहिए. तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, वो आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू नो द टेबल यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग यू. 4 2 जार 8, 4 3 जार 12. Okay, no need to write the full table. I am just explaining, for explanation I am writing. So now 4 and this number is also 4. अगर वो इक्वल होता है तो डिवाइड हो जाएगा. So 4 1 जार 4. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 1 जार 4, राइट. अब इन दोनों का क्या करेंगे? डिविजन्स. 4 minus 4 is 0. Now what is remaining? 8. You have to take down 8. Okay, now 4 table where comes 8? तो आपको बताया 4 2 जार 8. आपको 4 तो यहाँ पे दिया है, 2 हैज़ टू राइट हियर. 4 2 जार और 8 कहाँ लिखना है? हियर. समझ में आया ये कैसे लिखना है? 4 2 जार 8 होता है, वो आपको पता चल गया. 4 इज़ ऑलरेडी रिटर्न. 2 जार यानी 2 यहाँ लिखना है, 4 2 जार और 8 आंसर कहाँ लिखना है? हियर. और 8 minus 8 यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन का साइन भी लगाना है. -8 इज़ 0. अब कोई नंबर है? नहीं. दैट मीन्स 48 डिवाइड बाई 4 करेंगे, वी गेट द आंसर्स 12. That means our quotient is 12. QUOTIENT quotient. Quotient क्या आएगा? 12. That means 48 divided by 4 करेंगे, we get the answers 12. So what is remainder here students? 0. 0 ही रहेगा, right? What is divisor? Divisor is 4. Dividend क्या है? 48. Clear? Okay, let's see the next one. 96 डिवाइड बाई 8 करना है स्टूडेंट्स. तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सी हियर, यहाँ पे 96 नंबर है ना, दैट इज डिविडेंड, दैट हैज़ टू राइट इनसाइड एंड 8 हैज़ टू राइट आउटसाइड. दैट मीन दैट इज द डिवाइजर, राइट. सो हियर विच टेबल यू मस्ट नो? कौन सा टेबल आना चाहिए आपको? 8 का, राइट. तो अगर आपको 8 का टेबल आता है तो you must know it. आता है नहीं, you have to learn it and you have to then also you can do the divisions. So now students you tell me 8 और यहाँ पे है 9. So अगर ये नंबर 8 है या 8 से बड़ा है, so we can divide, right? So students in 8 table where comes 9? 8 1s are 8.
देखो हम यहाँ पे लिखेंगे ना 8 1s are 8 होता है, सो 8 इज हियर, 1 हैज़ टू राइट हियर एंड दिस 8 हैज़ टू राइट ऑन दिस प्लेस। सो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 8 इज 1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ विच नंबर इज रिमेनिंग? 6, तो यू हैव टू टेक डाउन 6, यहाँ पे लाना है 6 को नीचे। अब कौन सा नंबर बन गया ये? 16। कौन सा नंबर बन गया स्टूडेंट्स? 16। See, 16 is left. So in 8 table, where comes 16? See here, 8 1s are 8, then 8 2s are 16. 8 2s are 16 होता है ना, तो 8 यहाँ पे लिखा है, 2 हम लिखेंगे here. 8 2s are and then 16 will write here. Okay, then 8 2s are 16. अब इनका 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 6 0, 1 - 1 0. Okay, 0 left. और here also no number is left. इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम द ज़ीरो कम्स लास्ट। अगर यहाँ पे कोई भी 8 से छोटा नंबर आता है, इट कांट डिवाइड इट। ओके, सो दैट व्हाट 96 डिवाइड बाई 8 करेंगे, व्हाट आंसर विल गेट? 12। सो आवर क्वोशंट इज 12, QUOTIENT, क्वोशंट इज 12। अगर रिमाइंडर पूछे तो क्या लिखना है? रिमाइंडर इज 0, नो लेफ्ट अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So next sum is 56 divided by 7. So let's write it. 56 कहाँ लिखना है? Here and 7 is to write outside. So कौन सा टेबल आना चाहिए स्टूडेंट्स आपको? 7 का, राइट? तो फर्स्ट वी राइट डाउन द टेबल ऑफ 7. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, then 7 9s are 63, 7 10s are 70. Okay, so this is not has to write, but just for explanation I am writing. So students, 7 table you must know that. Now see, let's divide it. First number is the 5. दिस फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन डिवाइज़र, यानी ये जो 7 है उससे छोटा है, सो वी कांट डिवाइड इट. ओके, वो डिवाइड नहीं कर सकते. क्यों? अगर वो नंबर सेम है, डिवाइज़र वही है, 7 है या 7 से बड़ा है तो डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे 5 है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो व्हाट वी डू, वी हैव टू टेक दिस बोथ द नंबर टुगेदर. हमें ये दोनों नंबर को साथ में लेके डिवाइड करना है. सो इन 7 टेबल वेयर कम्स 56. अगर आपको टेबल आता होगा तो ही पता चलेगा ना. तो 7 8s are 56. 7, then we have to write here 8 and then write here 56. 7 8s are 56. So 56 minus 56 करोगे, 6 minus 6 0, 5 minus 0 5. आंसर comes 0. नो नंबर लैप. So 56 डिवाइड बाई 7 करने पर आंसर क्या मिलता है? 8. सो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वोशिएंट इज इक्वल टू 8 एंड रिमाइंडर 0. ओके, रिमाइंडर हो तो 0. क्लियर स्टूडेंट्स हाउ टू डू इट? Let's see the next one. So students, what is question? 110 divide by 10 करना है, right? So students, हम यहाँ पे 110 has to write inside and 10 has to write outside. तो which table has to recall it? 10. 10 का टेबल आना चाहिए. So 10. Here is a 2-digit number, right? So 2 डिजिट है तो हम डिवीजन भी 2 डिजिट के साथ ही करेंगे, यानी 11 को लेके ही करेंगे, राइट? अगर 1 डिजिट हो तो 1 डिजिट लेना है. अगर 1 डिजिट डिवाइड नहीं होता है तो आप 2 डिजिट लो. अगर यहाँ पे डिवाइजर 2 डिजिट दिया है तो आप 2 डिजिट को ही डिवाइड करोगे पहले से. सो 10 1s are 10. 10 1s are 10 होता है ना. 10 1s are 10, राइट? सो 10 here you have to write 1 and then has to write here 10, right? सो 11 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 minus 0 1, 1 minus 1 0. 1 लेफ्ट. विच नंबर इज लेफ्ट? 0. तो 0 को नीचे लाना है. नाउ दिस बिकम्स 10. अब 0 को नीचे लाए तो ये 10 बन गया. अगेन 10 1s are 10 हो जाएगा, राइट? तो 10 minus 10 is 0. इज देयर अ लेफ्ट नंबर? नो. सो 110 डिवाइड बाई 10 करोगे, यू गेट द आंसर्स 11. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो हमें यहाँ पे क्वोशिएंट लिखना है 11. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, याद रखना है, अगर डिवाइज़र 2 नंबर है तो आप डायरेक्टली 2 नंबर के साथ सीधे डिवाइड कर सकते हो. अगर यहाँ पे डिवाइज़र 1 नंबर है यानी 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के साथ, अगर वो 1 डिजिट डिवाइज़र से छोटा है तो आपको 2 नंबर साथ में लेके डिवाइड करना है. क्लियर स्टूडेंट्स?
I hope you have understood the division sums. So students, learn the tables and do more practice of the sums. Thank you.